नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 32वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 32वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। यह रोमांचक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सिक्का उछाला दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने, लेकिन वह गिरा संजू सैमसन के पक्ष में, जहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज और नौजवान ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे जैक फ्रेजर मेगर और उनके साथ आए अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर में अनुभवी जोफ्रा आर्चर को जैक फ्रेजर मेगर ने 2 गजब की चौके लगा दिए थे और अपनी पारी का आगाज इस मुकाबले में किया था। तो वही इस पारी का दूसरा ओवर सबसे ज्यादा रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के खिलाफ इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर अभिषेक पोरेल ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। तुषार देशपांडे ने सोचा था कि अब बल्लेबाज अभिषेक पोरेल 1 रन लेकर दूसरे छोर पर चले जाएंगे, लेकिन अभिषेक पोरेल के तो मन में कुछ और ही था और अभिषेक पोरेल ने इस ओवर की अगली 3 गेंदों पर और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 चौके और एक शानदार हैरान करने वाला छक्का लगा दिया। इस ओवर से दिल्ली की टीम को 23 रन मिल चुके थे। इस धमाकेदार शुरुआत की वजह से राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने जैक फ्रेजर मेगर्क को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेगर्क इस मुकाबले में 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। आखिरी हंसी राजस्थान की गेंदबाजों ने हंसी थी। अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करने वाले करुण नायर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार करुण नायर खराब नसीब के शिकार बने और विकेट गिरने वाले इसी ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में करुण नायर वानिंदु हसरंगा के हाथों रन आउट हो गए। पिछले मुकाबले में लाजवाब पारी खेलने वाले करुण नायर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद अब दिल्ली की टीम ने 2 लगातार विकेट्स अपने इन विस्फोटक बल्लेबाजों की खो दी थी। इस चौथे ओवर में राजस्थान की गेंदबाजी ने बाजी मार ली थी, लेकिन अब मैदान पर संकट मोचक केएल राहुल आए थे और आते ही अनुभवी केएल राहुल ने लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन इसके बावजूद अब इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी ने वापसी कर ली थी। दिल्ली की रणगति में धीमी पड़ चुकी थी। पावर प्ले में बस 46 रन दिल्ली के बल्लेबाज बना पाए थे। राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद सेट हो चुके अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर भले ही रन कम बनाए, लेकिन अपनी टीम की विकेट नहीं गिरने दी। अब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी के सामने दिल्ली की तरफ से बननी शुरू हो चुकी थी। यह दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के लिए अपना पूरा वक्त ले रहे थे, जिस वजह से दिल्ली की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था। पारी के 11वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिसे देखकर विरोधी टीम के कप्तान संजू सैमसन भी सोच में पड़ चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। केएल राहुल का मैदान में खड़ा होना राजस्थान ही गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म से केएल राहुल गुजर रहे हैं, वैसे में राजस्थान की गेंदबाजी जानती थी कि केएल राहुल अकेले के दम पर यह मुकाबला पलटने का जज्बा रखते हैं और इसी वजह से कप्तान संजू सैमसन लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की यह साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी। दिल्ली के बल्लेबाजी के गियर अब चेंज हो चुके थे। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था। इन दोनों की यह साझेदारी 63 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 32 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल का विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। केएल राहुल जैसे खतरनाक बल्लेबाज की जरूरत दिल्ली की टीम को अब सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब को भेजा गया था।
लेकिन वानिंदु हसरंगा ने अपने अगले ही ओवर में अपने अर्धशतक से केवल एक ही रन दूर खड़े सेट हो चुके अभिषेक पोरेल को भी रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 37 गेंदों में 49 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दिल्ली की बल्लेबाजी अब मुसीबत में थी, लेकिन अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए थे। लेकिन दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल छक्के चौके लगाने का मन बनाकर ही मैदान में उतरे थे। गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले वानिंदु हसरंगा को कप्तान अक्षर पटेल ने पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस ओवर में रियान पराग ने ट्रिस्टन स्टब का कैच भी छोड़ा था। लेकिन एक छोर से कप्तान अक्षर पटेल बड़े शॉट खेलने से नहीं रुक रहे थे। कप्तान अक्षर पटेल ने राजस्थान की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया था, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने कप्तान अक्षर पटेल को अपनी इस ओवर में ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल एक गजब की कप्तानी पारी खेलकर मैदान छोड़ रहे थे। अब आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए थे और अंतिम ओवरों में आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब की जोड़ी ने अपने बल्ले से चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिया था। पारी के 19वें ओवर में तो जोफ्रा आर्चर को आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब ने मिलकर 3 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में कुछ अजीब ही देखने को मिला, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने 4 वाइड गेंदें डाली, तो वही इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। इस पारी के खत्म होने तक राजस्थान के टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जोफ्रा आर्चर ने निकाले, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की टीम ने 188 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 189 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू भी कर दिया था। पारी का पहला ओवर राजस्थान के बल्लेबाजी के लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि इस पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने अपने नियंत्रित गेंदों से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को ज्यादा हाथ खोलने नहीं दिए। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के ऊपर राजस्थान के इन 2 बल्लेबाजों ने 2 शानदार छक्के लगा दिए और इस मुकाबले में अपने इरादे साफ कर दिए। तो वही उसके अगले ओवर में फिर एक बार मिचेल स्टार्क आए, लेकिन इस बार मिचेल स्टार्क को राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने नहीं छोड़ा। खासकर कि यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में मिचेल स्टार्क के ऊपर धावा बोल दिया और इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक अद्भुत छक्का लगा दिया। राजस्थान की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी के इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से अब शुरुआत से ही दिल्ली की गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। इस पावर प्ले में राजस्थान की यह ओपनिंग जोड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा मौका बनाया था। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान संजू सैमसन ने एक गेंद बहुत ही ऊपर मार दी थी, लेकिन उसके नीचे आए आशुतोष शर्मा ने यह कैच छोड़ दिया। लेकिन कप्तान संजू सैमसन का क्या छोड़ने का खामियाजा उसके अगले ही ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी को भुगतना पड़ा और गेंदबाजी पर आए विपराज निगम को कप्तान संजू सैमसन ने एक चौका और एक छक्का लगा दिया। लेकिन इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान चोटिल हो गए। मांसपेशी में खिंचाव आने की वजह से कप्तान संजू सैमसन को रिटायर हर्ट होना पड़ा। कप्तान संजू सैमसन 19 गेंद में 31 रन बना पाए। कप्तान संजू सैमसन के रिटायर्ड हर्ट होने की वजह से अब रियान पराग को मैदान पर आना पड़ा था। पावर प्ले में राजस्थान की टीम ने 63 रन बना लिए थे, लेकिन कप्तान संजू सैमसन के बाद बल्लेबाजी पर आए रियान पराग दिल्ली की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और पारी का 9वां ओवर डालने आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 11 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। पहले कप्तान संजू सैमसन और फिर रियान पराग के विकेट की वजह से दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर नीतीश राणा आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को कोई भी राजस्थान का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रिस्टन स्टब को यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब छक्का और एक चौका लगा दिया था और फिर इसी बीच लाजवाब फॉर्म में दिख रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब फिर से नीतीश राणा के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक और साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी।
दिल्ली की सटीक गेंदबाजी ने अब राजस्थान के लिए रन बनाने मुश्किल कर दिए थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर बढ़ने लगा था। और फिर तभी पारी का 14वां ओवर आया, जहां पर दिल्ली के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 37 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के इस विकेट ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। दबाव अब साफ तौर पर राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। अब मैदान पर ध्रुव जुरैल आए थे। मुश्किलें लगातार राजस्थान की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगी थीं, लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए कप्तान अक्षर पटेल ने नीतीश राणा के विकेट का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन ट्रिस्टन स्टब ने यह भी कैच छोड़ दिया और वह गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। तो वही उसके अगली गेंद पर भी नीतीश राणा को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। इन दो बड़े शॉट ने राजस्थान की टीम पर से प्रेशर पूरी तरह कम कर दिया था। अक्षर पटेल ट्रिस्टन स्टब की इस खराब फील्डिंग से नाराज थे, लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में नीतीश राणा ने अपने बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और कुलदीप यादव के इस ओवर में नीतीश राणा ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान की टीम को 13 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। नीतीश राणा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब परेशानियां दिल्ली की गेंदबाजी की बढ़ने लगी थीं। इन दो बल्लेबाजों को किसी भी हालत में रोकना कप्तान अक्षर पटेल के लिए जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 17वां ओवर मोहित शर्मा डालने आए, लेकिन मोहित शर्मा के इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर में नीतीश राणा ने भी अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस 17वें ओवर से भी राजस्थान की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 31 रन बनाने थे। दोनों ही टीमों के पास इस मुकाबले को जीतने का एक बढ़िया मौका था। अब इस पारी का 18वां ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को LBW आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 28 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश राणा जैसा एक बहुत ही बड़ा विकेट राजस्थान की टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे थे, लेकिन सिमरन हिटमायर को आते ही एक चौका मिल गया। लेकिन फिर भी मिचेल स्टार्क के इस 18वें ओवर से राजस्थान की टीम को बस 8 ही रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। अब इस पारी का एक महत्वपूर्ण और 19वां ओवर मोहित शर्मा डालने आए थे, लेकिन मोहित शर्मा के इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक गजब का छक्का भी लगाया और मोहित शर्मा की इस ओवर से राजस्थान की टीम को 14 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों के बीच फंस चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए थे और फिर लेकिन मिचेल स्टार्क ने इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सिमरन हिटमायर ने 1 रन ले लिया, जिस वजह से अब 5 गेंद में राजस्थान को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन ध्रुव जुरैल को भी मिचेल स्टार्क ने एक शानदार यॉर्कर डाला और इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी राजस्थान को 1 ही रन मिला। अब 4 गेंद में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर सिमरन हिटमायर थे, लेकिन मिचेल स्टार्क की अगली गेंद पर सिमरन हिटमायर ने 2 रन ले लिए, जिस वजह से अब अंतिम 3 गेंदों में राजस्थान को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर भी सिमरन हिटमायर बस 2 ही रन ले पाए। अब आखिरी 2 गेंदों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। मिचेल स्टार्क इस ओवर में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। अब इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने सिमरन हिटमायर को बस 1 ही रन लेने दिया। अब मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ध्रुव जुरैल बस 1 ही रन ले पाए और इसी के साथ स्कोर लेवल हो गया और यह मुकाबला टाई हो गया। अब मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर पहले बल्लेबाजी राजस्थान की टीम को करनी थी। राजस्थान की टीम की तरफ से अब सिमरन हिटमायर और रियान पराग मैदान में उतरे थे और यह सुपर ओवर दिल्ली की टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क डालने आए थे। लेकिन इस सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर ने मिचेल स्टार्क को एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में चौथी गेंद पर रियान पराग ने भी एक और चौका इस ओवर में लगा दिया, लेकिन उसकी अगली गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में रियान पराग रन आउट हो गए। रियान पराग इस सुपर ओवर में 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस सुपर ओवर में अंतिम विकेट के रूप में यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे थे,
लेकिन फिर एक बार एक और गलत रन लेने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल भी रन आउट हो गए और इसी के साथ इस सुपर ओवर में राजस्थान की टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान की टीम ने 11 रनों का लक्ष्य इस सुपर ओवर में दिल्ली के सामने रखा। अब दिल्ली की टीम को इस सुपर ओवर में 12 रन बनाने थे। दिल्ली की टीम की तरफ से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और राजस्थान की टीम की तरफ से संदीप शर्मा यह सुपर ओवर डालने आए थे। अब सुपर ओवर की पहली गेंद खेलने स्ट्राइक पर केएल राहुल थे और केएल राहुल ने इस ओवर की पहली गेंद पर 2 रन ले लिए, जिस वजह से अब 5 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 4 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल बस 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब स्ट्राइक पर ट्रिस्टन स्टब आए थे। लेकिन अब आखिरी 3 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ट्रिस्टन स्टब ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में दिल्ली की टीम ने सुपर ओवर में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में एक समय पर दिल्ली की टीम यह मुकाबला पूरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन अंतिम ओवरों में सटीक गेंदबाजी और फिर सुपर ओवर में लाजवाब प्रदर्शन के चलते दिल्ली की टीम यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला जीत पाई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के इस महामुकाबले में असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 38 रनों की एक शानदार पारी खेली। तो वही सुपर ओवर में केएल राहुल ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और महत्वपूर्ण 3 गेंद में 7 रन बनाए और केएल राहुल की इसी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली की टीम यह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।